देखिए, नगर विधानसभा में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार हुई है। यहाँ जो विधायक बने वो बहुजन समाज पार्टी से बने और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देकर वो कांग्रेस के साथ चले गए। पहली बार तो उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने अपने मत से उनको विधायक बनाया था। जाटव और एसी समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे और उनके साथ दुराभाव की भी पराकाष्ठा पार हुई। हम देखते चलेंगे तो आप देखिए, उन्होंने पानी पहुंचाने में तुष्टीकरण किया, उन्होंने विद्यालय खुलवाने में तुष्टीकरण किया, उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाने में तुष्टीकरण किया। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज राजस्थान में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जिन्होंने समाज में और हिंदुत्व के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और आज हम आपको ये बता दें कि ये जो विधानसभा है, नगर विधानसभा भरतपुर जिले में, और बीजेपी के इस वक्त कैंडिडेट प्रत्याशी जवाहर मैडम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कबीर जी। सर, पहला सवाल ये होगा, हमने पहले ये देखा कि जब हम नगर से हम इधर आ रहे हैं, ये जगह जो है, हमने इस जगह का एक बार नाम भी बदला, दोराला। हाँ, तो हमने देखा कि ना पूरी है ना सड़कें है ना बहुत बुरी हालत है। मतलब अगर यहाँ पे किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, अगर घर में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो है ना वो हॉस्पिटल तक पहुँचना मुझे नहीं लगा, ये पत्रकार हूँ मैं, अपने आंखों से मैंने देखा। तो क्या जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो मैं करंट एमएलए, सिटिंग एमएलए की बात कर रहा हूँ, क्या जो नेता होता है उसकी वो जात, बिरादरी, धर्म देख करके विकास कार्य करता है क्या, या नेता को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यू इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वो हमारी चुनावी इसको नुक्कड़ सभा को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, नगर विधानसभा में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार हुई है। यहाँ जो विधायक बने वो बहुजन समाज पार्टी से बने और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देकर वो कांग्रेस के साथ चले गए। पहली बार तो उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने अपने मत से उनको विधायक बनाया था। जाटव और एसी समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे और उनके साथ दुराभाव की भी पराकाष्ठा पार हुई। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म की आस्था, गौ माता, उसकी रक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौकियां स्थापित की गई थी, उनसे जाब्ते को हटवाया गया और गौ तस्करों को खुला संरक्षण दिया, जिससे हिंदू समाज भी आहत हुआ। उसके बाद हम देखते चलेंगे तो आप देखिए, उन्होंने पानी पहुंचाने में तुष्टीकरण किया, उन्होंने विद्यालय खुलवाने में तुष्टीकरण किया, उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाने में तुष्टीकरण किया। और तो और लोग टीचरों के लिए ताला लगा रहे थे। हमारी एक पूजा सैनी बहन जो छात्र संघ अध्यक्षा रही हैं, उन्होंने लेक्चरों के लिए ताला लगाया, लेकिन स्थानीय विधायक उर्दू टीचरों की बात कर रहे थे, दूसरे टीचरों की बात वो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सर्व समाज को अपना नहीं मान करके एक विशेष क्षेत्र में सीमित रह गए। और आप देखते आ रहे हैं, विकास के नाम पर एक भी ईंट राजस्थान सरकार से नहीं लगी। जो भी विकास हुआ, भारत सरकार का जो पैसा आया, उस पैसे को उन्होंने राजस्थान सरकार के माध्यम से एग्जीक्यूट करा करके विभिन्न तरीकों से लगवाया है। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं ना, आंखों से अंधा नाम नैन सुख। कहाँ दिखा आपको विकास? कहीं इस गांव में पानी नहीं है, इस गांव की सड़क ठीक नहीं है, इस गांव में बिजली आती नहीं है, बिल जरूर आते हैं और उसमें भी बीसीआर जोड़ करके आती है। ये लोग पटवन पर कचरा पात्र को रुकवाने के लिए गए। उन्होंने डैम, जो नगर पालिकाओं का कचरा आता है, उसको इकट्ठा करने के लिए भूमि आवंटित करने का प्रोसीजर कर दिया था। इन लोगों ने जब कहा कि यहाँ गौशाला है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, कई गांवों के बीच का स्थान है, जो पवित्र स्थान है, वहाँ मौनी बाबा की समाधि है जिसको सारे लोग मानते हैं, लेकिन उन विधायक जी ने इन बुजुर्ग लोगों का भी अपने यहाँ अपमान किया, तिरस्कृत किया और तिरस्कृत करके एकाक वहीं बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी नौजवानों का और जनप्रतिनिधियों का। उन्होंने हिम्मत से लड़ाई लड़ी और उसको यहाँ से रुकवाने का काम किया। आगे भी हम ध्यान रखेंगे कि इन लोगों के मान सम्मान की रक्षा कैसे हो सकती है, इन लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है।
और उसको अपने आप को हिंदू मानना चाहिए। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों पर किसी ने भी यदि उंगली उठाने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। एक आखिर में सर एक सवाल और किया जाएगा, समय आपकी समय मैं समझ रहा हूँ क्योंकि अभी जनसंपर्क में है और आपकी जिम्मेदारी है सर। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नेता अगर कोई भी हो, अगर कोई दलित समाज से नेता बन जाए या हिंदू समाज से या मुसलमान समाज से, तो यहाँ पे हम अभी जो देख रहे हैं जमीन पे कि ये ना लोग अपने क्षेत्र में, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं तो आपका कहने का इशारा यही है कि उन्होंने अपने इलाके में काम किया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो नेता तो सर है ना सबके लिए होता है। क्या आपको प्यारी जनता नगर की विधानसभा की जो देवतुल्य जनता है आपको पूर्ण बहुमत देगी और आप जिताएंगे, तो आप भी इसी तरह से है ना लोगों को जैसा तुष्टीकरण का उन पे आरोप लग रहा है, तो क्या आप भी उसी तरीके से करेंगे क्या, या आपके लिए सब बराबर होंगे? उन्होंने जो अत्याचार अन्याय किए हैं उनका तो एक एक करके हिसाब चुकता किया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी हो, उसकी समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है, वो हम करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 5 साल तक दुख भोगे उनका सम्मान बढ़ाने का काम भी किया जाएगा।